हम यही पूछना चाहते हैं कि किसी इंसान पे या किसी लड़की पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, भरोसा करना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि भरोसा करना जायज़ है। अगर कोई इंसान आपके भरोसा या फिर आपके विश्वास या फिर आपके उम्मीदों से खेलता है तो कहीं ना कहीं वही गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो एक भरोसामंद इंसान खो देगा। तो मुझे लगता है कि वही इंसान गलत है। आप इसमें कहीं गलत नहीं है, क्योंकि भरोसा हमें करना चाहिए। भरोसा ऐसी चीज़ है जो करना ही चाहिए, हर व्यक्ति पर करना चाहिए। नहीं कि नहीं करना चाहिए, किसी न किसी व्यक्ति पर नहीं चेक करना चाहिए। करो, आपका क्या जाएगा यार। आप तो सिर्फ और सिर्फ वो खोगे जब जो आपका कभी था ही नहीं, जो आपका कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो इंसान तो सिर्फ वो चीज़ें खो देगा ना, वो पल, वो लम्हा, वो वक्त खो देगा, वो इंसान को खो देगा, जिससे वो हमेशा पछताता रहेगा कि मुझे वैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। तो भरोसा करना चाहिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति पर करना चाहिए। हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे आदमी पे भरोसा किया लेकिन वो सब भरोसा के लायक नहीं थे। भरोसा देखिए तोड़ देखिए, कहीं ना कहीं ये सबकी ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में होता है, आपकी ज़िंदगी में होता है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में समस्या और ये परेशानी आती रहती है कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि हम भरोसा किसी पे करते हैं तभी तो पता चलता है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें गलत इंसान पे भरोसा हुआ है। तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं ठोकरों के लिए बना है, और ठोकर ही हमें लड़ने की ताकत, हिम्मत और हौसले देता है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान से भी हमें सीखने को ये मिलता है कि कौन सही वक्त पे हमारा है, कौन बुरे वक्त पे हमारा है, कौन सही वक्त में मेरा साथ देगा, कौन सही वक्त मेरा साथ नहीं देगा। तो करे या न करे, देखिए अगर कोई आदमी भरोसा तोड़ दे तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मुझे लगता है कि कोई आदमी अगर आपके विश्वास और भरोसों को तोड़ता है तो फिर उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। और उसके जैसा अगर आप बन गए तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कोई इंसान मेरा भरोसा तोड़ता है या फिर मेरा कोई उम्मीदें तोड़ता है, तब मैं उसे जाने दिया करता हूँ, माफ़ कर दिया करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि माफ़ से, अगर हम किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं, उससे बड़ा कोई सज़ा हो ही नहीं सकता है। तो किसी इंसान को माफ़ कर दो, उसको लेकर परेशान मत हो, हैरान मत हो, छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो अपने लाइफ से दूर, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। तो मुझे लगता है कि माफ़ करना ही सबसे बड़ा सज़ा होता है। उससे बिन बताया वो क्यों उससे ज़िंदगी से गया है, क्यों उसकी ज़िंदगी में नहीं आया, नहीं बोले, उससे दूर चले जाओ और ख़ुद को उससे इतना दूर कर लो क्योंकि वो कभी ये सोचता रहे कि हम में क्या ऐसी गलती हमने किया कि वो छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि आने वाला हूँ जो महीने का लाखों और करोड़ों का दावा करते हैं, तो हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या जीवन में संघर्ष किए हैं और क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जो पब्लिक को बताइए। देखिए दोस्त, मेरी ज़िंदगी की कहानी एक इतिहास के जैसा रहा, और इतिहास ऐसा इतिहास जो केवल और केवल संघर्ष की रहा। इतनी सी उम्र में लाखों रुपया महीना के कमाना, करोड़ों रुपया कमाना, ये बहुत बड़ी बात होता है। ये आप लोग को भी पता है और ये सब जानता है कि ये बहुत बड़ी बातें होता है। बहुत, अगर हम कोई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे ये बहुत बड़ी बातें होता है। तो मुझे लगता है कि विकास जी, कहीं ना कहीं मुझे इस देखने को मिलता है बहुत सारी युवाओं में, जो सबसे पहले उन लोगों को जो गलतियाँ रहता है वो रहता है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। वो हमेशा जब भी कुछ करते हैं तो नशा करते हैं, खुद को बर्बाद करते हैं और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही वो हमसे पीछे रह जाते हैं। उनको ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए, और ये गलती करके वो न जाने आज कितने पीछे चले गए हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते अपने लाइफ में। और सोचेंगे तो बहुत उनको ये लगेगा कि हमने कितने बड़ा गलती किया, वक्त बर्बाद करके खुद को ना सक्सेसफुल बना के हमने कितने बड़ी गलती कर दिया। तो आज वो आज भी ये नहीं सोचते हैं, मुझसे भी देख कर नहीं सीखते हैं कि हमने कितने बड़ी गलती किया, और आज वो बड़ी से बड़ी गलतियाँ करते जाता है और उनको लगता है कि हम सही है। कहीं ना कहीं सही है, सही कहीं नहीं हो दोस्त। तुम आज उस मोड़ पे जा रहे हो, उस ज़िंदगी के अपने पल से खेल रहे हो, जो एक दिन तुम्हें उस ज़िंदगी के मोड़ पे लाएगा जहाँ बहुत सी सारी मुश्किलें बढ़ जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत बड़ी रही और बहुत संघर्ष की रही। जो आप लोग सुनोगे तो हमेशा ये सोचते रहो कि नहीं हो पाएगा, मुझसे कहाँ हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। हम पूछना चाह रहे हैं कि अपना कहानी थोड़ा शॉर्ट करके बताइए, छोटा करके। देखिए, मेरी ज़िंदगी की कहानी रही तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी और वो हिस्से बताने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे लड़के सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि विजय जी ऐसा क्या करते हैं, क्या उनका काम रहा, क्या करते हैं जो महीने के लाखों रुपया कमाते हैं हंस के घूम के। और इंसान की दो तरह की ज़िंदगियाँ होता है। कुछ लोग तो ज़िंदगी को काटते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी को जीते हैं। हम ज़िंदगी को काटते नहीं हैं दोस्त, हम ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि हमने मेहनत करना सीखा है। मिडिल क्लास के हम वो लड़के हैं ना जो
एक बार, सिर्फ एक बार अपने सपनों के और मंजिलों के पीछे भागने लगे ना, तो फिर दुनिया भाड़े में जाए, लोग भाड़े में जाए, कौन क्या करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त अगर मुझे कोई अगर चीज़ दिखता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी मंजिल, मेरे लक्ष्य, मेरे सपने, जिसके पीछे हम काम करते हैं, भागते हैं। और ये नहीं कि हमने इतनी आसानी से इतने सब कुछ पा लिया, इज्जत, शोहरत, पावड़, हिम्मत, हौसला नहीं मिलता है इतनी आसानी से। ये लोग भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है, किसी भी फील्ड में कंपटीशन है, मेरे भी फील्ड में कंपटीशन है। लोग मुझसे जलते हैं, नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सबके फील्ड में होते रहता है। ये थोड़े ना है कि हम पहले बार में सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा बहुत से ऐसे मोड़ आई, बहुत से ऐसा पल आया जो जिस वक्त मुझे लगा कि यार नहीं यार, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीतने देगी। कुछ पल और कुछ लम्हा ऐसे रहा जिस वक्त हम खुद को एक घर में बंद किए, एक कमरे में बंद करके रोते रहे, चिल्लाते रहे, चिढ़ते रहे, और सिर्फ खुद को ये खोजते रहे, खुद को ये दोषी ठहराते रहे कि हम ही कहीं ना कहीं गलत है। यार अब ज़िंदगी मुझे नहीं जीतने देगी, नहीं जीतने देगी। मैंने 2-3 से 4 महीने ऐसे पल और दिन ऐसे बिताया जो हमेशा रो के बिताया है। कभी मतलब कमरा बंद कर लेते थे और हमेशा रोते थे। ये रो का मैंने वो पल बिताया है जो लाइफ के अकेले में काटे हैं। और मैंने लाइफ से मैं हर उस लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जो पल आप अपने आप को खुद को अकेले दे रहे हो ना, वो ज़िंदगी की सबसे कीमती पल होता है। तुम उस वक्त अपने आप को पहचान पाते हो, अपने आप अंदर के हुनर को पहचान पाते हो, अपने हौसले और अपनी ताकत को पहचान पाते हो। तो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि इंसान जो अपने आप पे काम करता है, अपने आप पे मेहनत करता है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ होता है। तो इंसान को अपने आप पे मेहनत करना चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए। मैंने अपने आप पे मेहनत किया, अपने आप पे काम किया, बारीकी से काम किया। बस मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ रहा कि मैं हारूंगा कभी नहीं। मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा कि मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, चाहे मेरी ज़िंदगी के साथ मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे हारना नहीं, जीतना है बस। और जो लोग ये ठान दिया करते हैं कि मुझे जीतना है, बस जीतना है, वो जीत के रहते हैं दोस्त। देखिए भाइयों और दोस्तों, आप इनसे सीखिए, कितना मेहनत और संघर्ष किए हैं, आप इनसे कुछ सीखिए।